सच्चाई की जीत। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत पर कांग्रेसियों ने किया मिष्ठान वितरण। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेसियों ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र होकर जश्न मनाते हुए मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव के परिणामों को भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का परिणाम बताया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन की अगुवाई में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र हुए। कांग्रेसियों ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए मिष्ठान वितरित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता अर्पित मेहरोत्रा ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा का घमंड एक बार फिर चूर हो गया है। धर्म नगरी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भाजपा की हार ने ये साबित कर दिया कि अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री मुक्ता सिंह ने कहा कि 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। मुख्यमंत्री खुद इन दोनों सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री इंदु मान ने कहा कि 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाजपा सरकार से प्रदेश की जनता का मोहभंग हो चुका है। मंगलौर और बद्रीनाथ की जनता ने भाजपा सरकार के खिलाफ जनादेश देकर भ्रष्टाचार, महंगाई और जन विरोधी नीतियों का करारा जवाब दिया है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। है कि जो पोल थी वो खुलती जा रही है। कितना कुछ कहा गया, राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोला गया, कांग्रेस को उल्टा सीधा बोला गया, इंडिया गठबंधन को उल्टा सीधा बोला गया, लेकिन आपने देखा कि गठबंधन इतनी अच्छे से मैनेज करता चला गया और आपस में एक दूसरे से तालमेल बैठाकर इतनी सारी सीटें लेकर आया। और दूसरी बात यह है कि जो अब जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि ये सबको पता चल गया है कि जो बातें होती थी बीजेपी की वो केवल हवाई होती थी, उनमें सार्थकता नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए था कि बढ़ा चढ़ा के बोलना, लोगों को उल्लू बनाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को की भावनाओं से खेलना, सांप्रदायिकता फैलाना, इसके अलावा वहाँ और कोई काम नहीं था। आज इसी बात को लेकर चौराहे पर हमारा जो काशीपुर का महाराणा प्रताप चौक है, महाराणा प्रताप के नाम से, जिस तरह से महाराणा प्रताप वीर थे और उसी तरह से हमारा ये चौक भी उनके नाम को समर्पित है, तो वहाँ पर कांग्रेस लड्डू बांटने का कार्य कर रही है। और यही बात हम खुशी प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और आने वाले जो इलेक्शन हैं उनमें कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। उपचुनाव में जो इंडिया गठबंधन को भी कह सकते हैं, पर विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी ने जो जीत हासिल की है, वह जनता जो केंद्र सरकार में लगातार 10 साल से चल रहा है और उसके बाद भी अब येन केन प्रकेण वो बैठ गए हैं। जनता समझ चुकी है कि इनको केवल सीट पे बैठना और लोकतंत्र से देश को नहीं चलाना है। कहीं ना कहीं उनका जो कार्य करने की कार्यशैली, कार्य करने का तरीका है वो तानाशाहपूर्ण है। वो हमने पहली संसद में देखा। लेकिन हमारी पार्टी के जो सबसे बड़े हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी हैं, उनकी जो विचार है उसको इन्होंने जो प्रयास किया, उनका बहुत ज़्यादा उनको नीचे गिराने का, ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व समझ चुका है कि राहुल गांधी जी किस तरह के नेता हैं। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, देखिए थोड़ा सा होता है कि भाई जब चुनाव शुरू होता है तो उतनी बातें जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पहुंचाना चाहते थे जनता तक, वो हमारा कार्यकर्ता उतनी जनता तक नीचे नहीं पहुंचा पाया था। इस बात का हमें खेद भी है थोड़ा कि हम इसलिए उत्तराखंड में 5 सीट हार गए। लेकिन जनता ने ये बताया है कि वो क्यों हार गए, वो उसके कुछ और कारण है, उसकी बात अलग से हो सकती है, लेकिन अब जनता बता देना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से केंद्र के जो नतीजे आया, जो संदेश अयोध्या ने दिया, क्योंकि आपने केवल 10 साल में केवल राम के नाम की राजनीति की है और राम का मंदिर कहाँ बना? अयोध्या में। वहाँ आप हार जाते हैं तो आपकी जो झूठी वो चल रही थी, झूठे स्लोगन चल रहे थे कि जय श्री राम सब कर लो, अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं जय श्री राम? हम तो पहले भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं और कल भी बोलेंगे, लेकिन आपका जय श्री राम बदल गया। जय श्री राम के बाद यहाँ तक कि हमारे जब राहुल गांधी जी ने
शिव जी की मूर्ति दिखाते हैं तो आपको बहुत परेशानी होती है वहाँ पर। तो जनता ने देख लिया कि इनका धर्म के नाम पे झूठी राजनीति करना, हम उस लाइन पे अब नहीं चलना चाहते। हम केवल विकास की बात करना चाहते हैं, जो राहुल जी ने कहा कि हम देश में किस तरह से देश को विकास करना चाहते हैं। उत्तराखंड में जहाँ तक कि बद्रीनाथ और जोशीमठ में आपने देखा होगा कि जो पाइपलाइन है, जो सुरंग है, वहाँ पे लोग मर गए थे। जोशीमठ तो पूरा ही बह गया था। वहाँ पे उन लोगों के साथ जो यहाँ पे हमारे धामी जी बैठे हुए हैं, जिनके नेतृत्व में यहाँ पे खनन करा जा रहा है, नदियों को खाली किया जा रहा है। तो अब जनता ने देख लिया कि पहाड़ गिर रहे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं है बीजेपी के नेताओं को। तो जनता उसको समझ के जनता ने, और जिस तरह से इन्होंने हरिद्वार में, रुड़की में जो राजनीति अभी चुनाव के बीच में की, वहाँ की जीत बहुत ज़्यादा है। भले ही नंबर थोड़ा कम रहा हो, लेकिन उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं पूरे प्रदेश को देती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी अब जनता समझ चुकी है, आगे भी कांग्रेस जीतती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात है हम सबके लिए, आज कांग्रेस की सीट पूरे महत्वपूर्ण वोटों के साथ आई है। और जो हम बोलते थे बदलाव चाह रहे हैं लोग, ये आपके सामने प्रदर्शन नहीं है, ये आपके सामने पूरा प्रूफ है कि अब बदलाव हो रहा है। लोग कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और उन्हें वोट देके जिता रहे हैं, क्योंकि झूठ से बहुत कम टाइम तक आप छुपा सकते हो सच, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं। मैं बद्रीनाथ एवं मंगलौर दोनों प्रत्याशी को बहुत बहुत धन्यवाद, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी हमारी झोली में ये 2 सीटें डाली और लोगों का विश्वास हमारे ऊपर ही आ रहा है और आगे आने वाले इलेक्शंस में भी आएगा। इसलिए देखते हुए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।